ये लुलु लखनऊ टी हट है। पानी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी 18 तारीख का दिन है, सुबह सुबह का टाइम है, मतलब वैसे ही 6:30-7 ही बज रहा होगा। और आज ना बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही थी, तो सोचा चलो वैसे तो यहाँ पे नहा नहीं पाते हैं बारिश में, बच्चे थोड़ा सा मतलब सोचते रहते हैं कि कहाँ जाएंगे। तो ये तो मतलब अपने छत पे ही हम लोग फिर निकल गए तीनों लोग। ऋषि आशी तीनों मज़ा कर रही है और मैंने सोचा चलो बारिश हो रही है, तो जब बारिश होती है ना तो ये छत वत धो लो अच्छे से ना, तो सही रहता है उस टाइम पे। और देखिए कितने ज़्यादा बादल हैं, तो आज लग रहा था कि पूरे दिन जो है बारिश होगी। तो इसी वजह से ना मैंने फिर नहाया और उसके साथ साथ में छत भी थोड़ी बहुत साफ़ कर दी थी और वाइपर चला दिया, अच्छे से साफ़ हो गई। और पेड़ वेड़ देखे छत में कितने सारे लगाए। तो हम लोग आए हैं लुलु मॉल। ये देखो लुलु मॉल एशिया का सबसे बड़ा मॉल है। हाँ, तो ये एशिया का सबसे बड़ा मॉल है लुलु मॉल। लुलु हाइपर मार्केट इतनी बड़ी है। तो हम लोग चलेंगे लुलु मॉल। आशी वहीं खड़े रहो तुम। तो ये है लुलु मॉल। इसका सब अलग से बना है, मोती में हल्दीराम भुजिया का अलग से। इसी कैसा लग रहा है? तो ये देखिए कितना बड़ा है, बहुत ही बड़ा है ये लुलु मॉल। अब एक दिन में इसमें घूम ही नहीं सकते। अब देखते हैं हम लोग कितना घूम पाते हैं। आज पहली बार आए हैं और यहाँ पे मिल रहे हैं फ्रूट्स। उतरना है। और ये मिल रही है यहाँ पे हलवा और ये इतने सारे काजू, ये देखो पूरा। और ये है सारा खाने के लिए, बहुत ही बड़ा है। देखो तो भीड़ भी है आज, संडे की वजह से भीड़ भी है। तो देखिए हम लोग निकल आए थे फिर वहाँ से, और वहाँ पर मतलब हमने ना आधे से भी कम ही मतलब घूम पाया होगा। और हम लोग थक गए थे क्योंकि बहुत ही बड़ा ये मॉल है। और ये मतलब एशिया का सबसे बड़ा मॉल ये लखनऊ में यहाँ पे खुला है। और मतलब हो गया है शायद 1 साल से ऊपर ही हो गया है, पर हम लोग आज तक नहीं गए थे कभी। तो हम सोचा चलो इस टाइम अभी 3-4 दिन थे ना हमारे पास, मतलब गए थे, तो फिर जो है सोचा चलो चले जाते हैं। तो देखिए अभी शुरुआत हो गई है यहाँ से, और अभी आपको मैं पूरा बाहर से ही दिखा दे रही हूँ क्योंकि अंदर तो हम खुद इतना नहीं घूम पाए हैं, तो मैं आपको अंदर से क्या दिखाती। और ये देखिए पूरा अभी तक ये चल ही रहा है, मतलब पूरा यहाँ बहुत ही बड़ा। देखिए यहाँ से अभी तक पूरा है ये। तो ना वैसे तो देखिए इस मॉल में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी जितना कि हम लोग के यहाँ दिल्ली में सैटरडे संडे में तो इतनी ज़्यादा होती है ना, बट यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं थी। पर जो यहाँ की हाइपर मार्केट है ना, मैंने आपको मैप में दिखाई थी, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि हाइपर मार्केट में ना सारी खाने पीने की चीज़ें थी और वहीं पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी। तो देखिए अभी तक ये मॉल जो है यहाँ से पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, सब कुछ चल रहा है। और यहाँ पे ना हर अलग अलग। हम लोग आ गए हैं क्या हैप्पीनेस पार्क। तो देखिए यहाँ पे इतना अच्छा है। ये देखिए ये उल्टी हट है।
तो मॉल से निकलने के बाद यहाँ आ गए थे हम। ये बुद्धा पार्क था पहले इस पार्क का नाम, लेकिन अब जो है इसको चेंज कर दिया, इसका पार्क का नाम कर दिया हैप्पीनेस पार्क। और यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब इमोजीज, स्माइली वगैरह। तो यहाँ पे ये सेल्फी पॉइंट था, तो यहाँ पे ना फिर ईशी ने डांस किया सबसे पहले, और कोई मतलब कर नहीं रहा था। फिर ईशी ने जैसे ही डांस करना शुरू करा तो सारे ही आके फिर मतलब देखने लगे थे, सारे बच्चे और सब बड़े होके खड़े होके देख रहे थे। तो अच्छा कर दिया था, तो वो देख रहे थे। उसके बाद आशी ने भी किया और फिर निष्ठा ने भी किया था। तो बस देखिए आशी ने भी किया है, और आपको बताया था ना ये लोग ना टीवी में देख देख के स्टेप्स जो है सीख लेती हैं, तो फिर वही। और अभी देखिए निष्ठा कर रही है, तो बस ये तीनों ने ही किया था, तो मैंने नहीं किया। मुझे भी बोल रहे थे ये लोग कि कर लो, तो ये देखो इतनी बड़ी गाड़ी उठी हुई है। इसी नहीं दिख रही ना, दिख गई। हाथी लटका हुआ है। हाँ गिर गया तो फिर बस निष्ठा भी गई। चल मेरे हाथी, चल मेरे हाथी। तो ये है नेक्स्ट डे यानी मंडे का, जिस दिन रक्षाबंधन था। तो उस दिन बस सभी सब हम लोग तैयार हो गए हैं, और उसके बाद ना सबसे पहले राखी बंध रही है पापा को, क्योंकि मतलब बड़े को बनती है ना। तो फिर ये बच्चे लोग इन बाबा को बांध रहे हैं, तीनों ने ही बांधी है इसी आज ही, और सब मिठाई उठाई खिलाने में लगे हुए हैं। उसके बाद जो है फिर बस आ गए थे मेरी बहन और मेरा भाई भी आ गए थे, दोनों साथ में ही आए थे। तो ये देखिए अर्थ है, तो अर्थ के ये दोनों राखी बांध रही हैं, और बस ये हो गया था। और इस बार रक्षाबंधन 1:30 बजे से लगा था ना, तो फिर जो है सुबह तो मतलब ज़्यादा कुछ काम था नहीं, लेकिन 1:30 बजे के बाद ऐसी भड़बड़ हो गई थी, क्योंकि सबको ही उसी टाइम पे बांधना था ना, तो वही चक्कर हो गया था। तो 1:30 बजे के बाद से फिर पापा की शुरुआत हुई, उसके बाद से फिर इन लोगों के। हाँ, और मेरी एक नंद है बुआ जी की बेटी, वो आ गई थी पहले से ही, लेकिन फिर जैसे ही 1:30 बजा तो फिर उसके बाद उन्होंने राखी बांधी, फिर वो जल्दी से गई, तो फिर उसके बाद ये लोग आए, फिर इन लोग की राखी बांधी। तो ये देखिए ये भाई को बांधी है, और ये भाभी हैं, इनको भी मैंने राखी बांधी थी। तो ये लोग घर पे ही आ गए थे, तो इनको लोग को मैंने बांधी थी। उसके बाद फटाफट हमें निकलना था अपनी नंद के घर, तो वो भी आई हुई थी लखनऊ में, तो वहाँ पे भी जाना था। तो बस फट जल्दी जल्दी से हम लोग यहाँ पे सारा काम निपटा के निकल गए। तो ये आशी वीडियो बना रही है, सबको नमस्ते करवा रही है, उधर मौसी से, निष्ठा से, ये मम्मी, तो सबसे बोल रही है कि नमस्ते करो, हेलो करो। ये है अर्थ, ये है हेलो, हेलो करना भी नहीं आता। कनिष्का इधर देखो, इधर फोटो फोटो। कनिष्का बूबू बूबू आ गई, बबू। कनिष्का जी, और ये है मामी, मामी 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 वीडियो। तो अभी हम लोग राखी बांध के जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बुआ के यहाँ। तो नंद के यहाँ जा रही हूँ, डिम्पी दीदी के यहाँ, वहाँ पे इनके राखी बंधेगी। और हम लोग निकले हैं, वैसे ही इतनी तेज बारिश हुई है, इतनी तेज कि क्या बताएं। ये देखिए मेरी पीछे आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा। पीछे आपको दिख रहा है ना, इसी वजह से। ये देखो इतनी तेज बारिश हो रही है, सच में बहुत तेज हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा हम लोग को पहुँचने में, और ट्रैफिक भी लग गया इस चक्कर में। तो देखिए उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे दीदी के यहाँ। तो सबसे पहले भैया को बन रही है, तो हम मतलब ये 3 भाई बहन हैं, तो ये रिम्पी दीदी सबसे छोटी हैं और सबसे बड़े भैया हैं, और बीच वाले ये हैं। तो बस अभी पहले इनको बांधेंगे, फिर उसके बाद में हमारे और इनके भी बंधेगी। और भाभी नहीं आ पाई थी, क्योंकि भाभी को जाना पड़ा था मामी के घर, तो वो वहाँ चली गई थी अपनी, तो इसी वजह से वो नहीं आ पाई थी। फिर हम तीनों ही यहाँ आ गए थे, और सारे बच्चे आ गए थे, निष्ठा
निष्ठा भी आ गई थी। तो बस अभी देखिए राखी वगैरह बंध गई हैं और उसके बाद बस थोड़ी देर ही हम लोग फिर यहाँ पे बैठे थे और आशी, ईशी और पीहू भी थी यहाँ पे। तीनों लोग अपना निष्ठा चारों लोग खेलने में लगे हुए थे और उसके बाद फिर हम लोग जो है निकल गए। तो हम लोग वापस जा रहे हैं दिल्ली अपने घर। और देखिए कितनी तेज काले बादल आ गए हैं और बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो गया। अभी 1:30 बजा है। इतनी ज्यादा बारिश हो रही है तेज वाली। हम लोग रास्ते में ही हैं। देखिए कितना काला काला हो रहा है मौसम और बिजली भी कड़क रही है बहुत तेज। और ये जो है रक्षाबंधन के नेक्स्ट डे का ब्लॉग है मतलब। और ना सुबह 10 बजे हम लोग घर से निकल गए थे, लेकिन अभी करीब 1:30 बजा था और इस टाइम पे देखिए आप कितना अंधेरा हो रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था शाम हो गई है, मतलब अंधेरा हो गया था। तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी रुक रुक के। मतलब हाईवे पे ऐसा है हो रहा था कि एक जगह तो इधर हो रही है, जैसे ही हम 5 मिनट आगे बढ़े तो पता चला नहीं हो रही है, फिर जैसे ही 5 मिनट आगे हो रही बहुत तेज़ बारिश। इस तरह से रुक रुक के जगह जगह पे मिल रही थी बारिश। तो हम लोग अभी पहुंचे हैं। देखिए बजा है, कितना बजा है, 8:30 बज चुका है। तो अभी घर पे पहुंचे, सब सामान फैला हुआ है, अभी समेटना है। तो देखिए सब सामान जो है अब समेटने में लगते हैं और इन लोग बस आराम करेंगे। अब कल से एग्जाम की पढ़ाई शुरू। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है और रात को ही ना मैंने सारा कुछ जो है सामान वगैरह अनपैकिंग कर ली थी बस। और जो कपड़े धुलने वाले थे वो अलग निकाल के मशीन के पास ही रख दिए थे। तो अभी सुबह सुबह 5 बजे उठ के ना सबसे पहले मैंने कपड़े धोने के लिए लगा दिए थे। तो ये देखिए वॉश हो गए हैं, तो फटाफट से इनको फैला देते हैं क्योंकि एक बार में तो ये धुलेंगे नहीं। क्योंकि हम लोग उसके पहले ना रक्षाबंधन वाले दिन पूरा कपड़े वपड़े पहने रहे थे, फिर उसके पहले मॉल वॉल गए थे तो कपड़े ज़्यादा धुले नहीं थे। मतलब धुल तो लिए थे काफ़ी सारे, लेकिन ये तब भी थोड़े बहुत तो गंदे होते ही हैं सफ़र वगैरह में। तो फिर बचे तो फिर वही सारे थे, तो अभी एक तो स्लॉट फैला दिया है। और ये इनके कपड़ों में बच्चों के आज ही स्कूल भी जाना था इन लोग को, तो इसीलिए मैंने क्या किया, हम 8:30 बजे ही गया था, लेकिन आते आते फिर भी उसके बाद जो है मैंने ना मतलब आराम नहीं किया कुछ भी, सीधा अनपैकिंग में लग गई थी। सारा कुछ सामान अपनी जगह पर रख दे क्योंकि मुझे पता था कि सुबह बच्चों को जाना है स्कूल, तो फिर ना टाइम नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से रात को ही सब कुछ कर लिया था। और बस अभी सुबह कपड़े धो के फैला दिए हैं और बच्चों के ड्रेस में प्रेस भी कर दी थी। उसके बाद ना मैंने रात को ही सब्जी भी मंगा ली थी, क्योंकि सब्जी हम कुछ भी छोड़ के नहीं गए थे फ्रिज में, क्योंकि 4-5 दिन थे तो हमने सारे ही ख़त्म करके गए थे। तो फिर तुरंत ही ब्लिंकिट से रात को ही सब्जी मंगाई थी, तो उसमें भिंडी भी मंगाई थी। तो भिंडी को रात जो है ना रात में धो के कट करके रख गया था। तो करीब ऐसे ही कल मतलब 11 साढ़े 11 बजे तक मेरा काम नहीं हो पाया था, तो ये सारा कुछ भिंडी कट करके रख लिया था। तो अभी बस जल्दी से भिंडी बना दी है और फटाफट से जो है आटा लगा के सेक देते हैं पराठे। और वैसे तो ना आलू प्याज तो रखे हुए थे, आलू प्याज बना मतलब कुछ भी आलू की सब्जी बना लेते, लेकिन हम नहीं बनाई थी क्योंकि अभी जब कल आए थे ना तो आलू पूरी भाभी ने पैक करके दिया था, तो वही सब खाया था। तो बार बार आलू खाने का मन नहीं कर रहा था, तो इस वजह से ही सोचा कि सब्जी मंगा लेते हैं 1-2 तो सही रहेगा। तो फिर इसलिए भिंडी मंगा ली थी। और भिंडी जो है जल्दी बन भी जाती है और सही भी रहता है, तो इसलिए बस ये पैक कर दिया है लोग का लंच बॉक्स। और ऑनलाइन जो है फ्रूट नहीं मंगाए थे मैंने, क्योंकि ऑनलाइन जो फ्रूट है ना वो सही नहीं आते हैं। तो ये फ्रूट जो है शाम को लेते हुए आएंगे। तो फिलहाल के लिए मैंने इन लोग के फ्रूट की जगह पे कुकीज़ और कुछ बिस्किट रख दिए थे। तो बस आशी चली गई है, अब उठा लेते हैं ईशी को। और ईशी को भी तैयार कर दिया था, नहला दिया था, और इनको भी कपड़े वगैरह पहना देते हैं। तो अभी दोनों जब चली जाएंगी स्कूल, उसके बाद में सारी क्लीनिंग भी आज करनी है, क्योंकि 4-5 दिन से ऐसे बंद था ना घर, तो फिर काफ़ी धूल मिट्टी तो
आती ही है तो फिर सारी क्लीनिंग भी करनी है, बेडशीट भी चेंज करनी है। तो देखिए अभी इसी को तैयार कर दिया था, ये भी चली गई हैं और साथ में ये भी निकल गए थे, या इसी को छोड़ते हुए उधर से चले जाएंगे ऑफिस। तो बस अभी फ़िलहाल सारे काम इन लोग के हो गए, अब लग जाते हैं क्लीनिंग में। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये थोड़ी सी डस्टिंग करनी थी कॉलिन से, कपड़े से ना पूरा ये हेडबोर्ड वगैरह क्लीन कर दे रही हूँ, अलमीरा वगैरह, क्योंकि धूल ज़्यादा मतलब आ जाती है तो इसी वजह से। और 3-4 दिन के बाद ना आओ फिर उस बेडशीट पे ना सोने का मन नहीं करता है। तो मतलब हालांकि जब मैं गई थी ना उसके एक दिन पहले ही ये बेडशीट चेंज करी थी मैंने, लेकिन ये कि फिर भी अब इतने दिन से लेटे वेटे थे नहीं, मतलब 3-4 दिन से, तो सोचा कि चलो इसको ना चेंज कर देती हूँ। तो फटाफट से थोड़ी सी डस्टिंग करने के बाद अभी यहाँ पे चेंज कर दी है बेडशीट भी। तो ये कमरा हो गया है एकदम क्लीन। उसके बाद चलते हैं ड्राइंग रूम में, तो वहाँ की भी थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है, तो वहाँ पे कर लेंगे। तो बस आ गई थी यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे सामान एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था तो इसको हटा देंगे, और उसके बाद इसको यहाँ पे भी सारी ये चीज़ें झाड़ के अच्छे से। और ये तो वाइट था तो इसके ऊपर तो इतनी ज़्यादा धूल पता चल रही थी ना, जबकि देखिए सारा घर बंद रहता है फिर भी जो है इतनी ज़्यादा धूल आ जाती है। और मतलब बंद में भी आती है, सोचिए। वैसे तो चलिए हम सुबह सुबह यहाँ इधर उधर के दरवाजे खोल देते हैं डेली में, तो हो सकता है तब तो आना पॉसिबल है, लेकिन बंद रहता है घर तब भी इतनी ज़्यादा धूल आती है इसी वजह से। और फिर मैंने ना सारा कुछ डस्टिंग करी और झाड़ू पोछा भी मैंने कर दिया था। और ये इन लोगों के हेयर बैंड जो है थोड़े से गंदे हो गए थे, तो मैंने सोचा कि इसको भी वॉश कर लेती हूँ। तो वही मैंने इजी में ना इनको थोड़ी देर भिगो दिया था, इजी में धुलती हूँ ये, मतलब थोड़े सॉफ्ट होते हैं ना, तो इस वजह से इजी डाल के इनको मैंने भिगो के रख दिया था। और आज इसी के ये पिंक शूज़ हैं, तो ये ज़रा सा भी बाहर, और आजकल बारिश का मौसम भी था तो बाहर पहन के गई थी तो फिर ना गंदे हो गए थे। तो ये पिंक वाले शूज़ का ऐसा रहता है, 1-2 बार भी पहनती है ना तो इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, इनको धुलना पड़ता है। और उसके बाद डोरमेट भी ये बाथरूम के बाहर वाला गंदा हो गया था, क्योंकि मतलब 3-4 दिन से बंद था ना, तो फिर अब जब मैंने पोछा लगाया था ना तो काफ़ी ज़्यादा मतलब धूल मिट्टी पानी 3-4 बार चेंज करना पड़ा था। उसके बाद ना ये डोरमेट गंदा हो गया था, क्योंकि बाहर मतलब पानी बाथरूम से बार बार इसके अंदर करो बाहर करो ना, तो इस पर काला काला हो गया था, तो मैंने इसको भी धो दिया है। और हेयर बैंड भी और ये शूज़ भी ये धो के रख दी थी। और उसके बाद जो है फिर चली गई थी नहाने, और फिर बस नहा के आ गई थी फटाफट से, और मैंने हेयर वॉश वगैरह सब कर लिया है। और उसके बाद बस अभी करनी है फटाफट से पूजा। और देखिए कपड़े अभी पड़े हैं, थोड़े बहुत बचे थे फैलाने के लिए, तो वही बेड पे रखे हैं। तो क्या कर रही हूँ मैं अभी, ये जो दोबारा में जो अभी नहा के आए थे ना, तो ये सब बच्चों के कपड़े हो गए थे, तो इनको भी फटाफट से धुलने के लिए लगा दे रही हूँ। तो जी देखिए फिर पूजा पाठ करके उसके बाद जो है अभी देखिए इधर दूध भी आ गया था, 11 बज गया था तो दूध भी आ गया था, तो वो भी लेके आ गई थी और बना रही हूँ चाय। और आज थोड़ा सा लेट ही हो गया था, क्योंकि अभी जब थोड़ा सा गंदा ज़्यादा होता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है पोछा वगैरह लगाने में। तो बस चाय वाय पी के उसके बाद हो गया था इनको लाने का टाइम, तो 12-12:15 बजे तक चली जाती हूँ मैं। तो ये फिर इनको भी लेके आ गई हूँ। और उसके बाद ना अभी सारे कपड़े जो सुबह फैलाए थे ना तो वो सब सूख गए थे, तो इनको उतारूंगी। उसके बाद जो दोबारा नहाने के आने के बाद लगाए थे ना मशीन में कपड़े, तो वो भी वॉश हो गए, तो फिर इनको फैलाऊंगी, क्योंकि इतनी ही जगह है तो इसमें ऐसे ही करना पड़ता है। मतलब पहले इसीलिए मैं सुबह 5 बजे ना धुल के डाल दिए थे कि अब तक ये दोपहर तक सूख जाएंगे तो दूसरे कपड़े जो है फैलाने के लिए जगह बन जाएगी। तो बस वही सब फैला के आ गई थी। तो बाशी के भी आने का टाइम हो रहा था, तो भिंडी तो सुबह बनाई थी, बस दाल बनानी थी और चावल बनाने थे, और रोटी भी बना के रख ली थी मैंने। तो भी मसूर की दाल जो है धो के डाल दी है, और हल्दी नमक, बस यही सिंपल सी दाल बनाती हूँ मैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ प्याज टमाटर वाली कोई दाल जो है खाना पसंद करते नहीं है। मतलब हम लोग तो खा लेते हैं, बच्चे नहीं पसंद करते हैं, तो फिर डेली में सिंपल ही दाल बनती है। तो तब तक आशी भी आ गई थी, और वही मैं पूछ रही थी कि क्या हुआ, मतलब 2 दिन नहीं गई थी ना ये स्कूल, बच्चों की 2 दिन की छुट्टी हो गई थी। तो क्योंकि हम लोग 15 अगस्त को ही चले गए थे, फिर 16
16 और 17 को स्कूल ओपन था, पर हम लोग फिर जो है मैंने सोचा वर्कर कर लिया है तुमने अपना कंप्लीट, तो वही मैं पूछ रही थी। तो बस देखिए दाल भी बन गई थी और मैंने अभी चावल नहीं लगाए थे, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा मतलब एक रोटी खा लेते हैं और उसके बाद में ही थोड़ा थोड़ा चावल प्लेट में ले लेते हैं। तो बच्चों को खिला दे रही हूँ खाना और उसके बाद ना किचन भी साफ़ करके अच्छे से कर दूँगी क्लीन, बर्तन जो भी हैं धो के रख दूँगी। और इस वीडियो को मैं करूँगी यहीं पे एंड। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक करिएगा।